सभी मित्रों को नमस्कार है। तो आज हम चल रहे हैं हरिहर नाथ मंदिर दर्शन करने के लिए हाजीपुर। तो चलिए दोस्तों, आप भी चलिए और दर्शन करते हैं महादेव का। हर हर महादेव। तो हम अब मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और आगे जाके मंदिर आपको दर्शन करने के लिए मिलने वाली है। तो तैयार हो जाएं और फिर से बोले एक बार, हर हर महादेव। नमः पार्वती पति, हर हर महादेव की जय हो। तो चलिए, यहाँ पहुँच गए हैं हम। सामने है हमारे महादेव का मंदिर। ये जो सामने का मंदिर दिख रहा है आपको, उस महादेव का है। अगल बगल दाएं बाएं बड़े बड़े 2 घंटे लगे हुए हैं, जिनमें घंटियाँ लगी हुई हैं आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए। सामने दान पात्र हैं और उसके भी सामने हैं हमारे हम सबके प्रिय नंदी बाबा, जो हमारी सारी इच्छाएं और सारी मनोकामनाओं को महादेव तक पहुंचाते हैं। इस साइड बगल में आप देखेंगे तो यहाँ नवग्रह मंदिर है, जो नवग्रहों की जहाँ मूर्तियाँ हैं और लोग अपने दोषों का निवारण के लिए यहाँ पूजा करने आते हैं। यहाँ जब हम गए थे तो शुरू में मंदिर में और भी देवी देवता थे, पर एक साइड के देवी देवता मतलब वहाँ से उन्हें अलग स्थान दे दिया गया है और एक साइड के देवी देवता यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि मंदिर को और बड़ा बनाने के लिए यहाँ काम चल रहा है। यहाँ नंदी बाबा के बिल्कुल सामने है हमारे महादेव और भगवान विष्णु। दुनिया का एकमात्र ये ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान नारायण और महादेव एक साथ हैं पूजा करने के लिए उपस्थित यहाँ पे। या इसलिए इस मंदिर का नाम है हरिहर नाथ मंदिर। यहाँ दान पात्र है। मंदिर के आगे में और साइड में महादेव की 2 मूर्तियाँ हैं, सामने गणपति हैं और मंदिर की 2 द्वार हैं। एक द्वार पूर्व पश्चिम में है और एक द्वार उत्तर दक्षिण बने हुए हैं। यहाँ पे जो ये दूसरा द्वार है, इससे जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है, भक्तगण अधिक हो जाते हैं, तो इस द्वार को खोल के और इस साइड से भक्तगणों को पहुँचाया जाता है। यहाँ पे कुछ लिपियाँ लिखी हुई हैं। सामने लिखा हुआ है महामृत्युंजय मंत्र। और इस साइड आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ माता की, बजरंगबली की, भगवान विष्णु की, सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पे आपको उपस्थित हैं, जिनकी आप पूजा करें और पूजा करके आप अपने जीवन में लाभ आपको मिले। ये रही माता की मूर्ति। यहाँ पे माँ संतोषी की मूर्ति है और उसके बाद माता काली की भी मूर्ति यहाँ पे थी, परंतु अभी उस साइड से कुछ मूर्तियाँ उठाई गई हैं। यहाँ है भगवान विष्णु। इस तरीके से यहाँ पे पंडित जी बैठे रहते हैं और आपको आपकी इच्छा के अनुसार जैसे आप पूजा करना चाहें करवाते हैं। ये है हमारे गणपति बप्पा मोरया, जो हम सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये है महादेव की मूर्ति। और यहाँ है हम सब के संकट मोचन बजरंगबली। यहाँ पे एक मूर्ति माता रानी की थी, जिनमें आप अगर यहाँ पे पूजा करने आएंगे और पूजा में अगर आप अभिषेक करेंगे महादेव का, तो यहाँ एक माता दुर्गा की मूर्ति है उस साइड, जहाँ आपको पूजा करना अनिवार्य है। पहले महादेव का अभिषेक होगा, फिर माता को श्रृंगार का सामान चढ़ता है। और इन चारों तरफ से आपको परिक्रमा करने पे आपको दिखेगा कि यहाँ मुंडन स्थान भी है और विवाह स्थल भी है। तो यहाँ पे भी बहुत सारी लिपियाँ अंकित हैं, जिसे पढ़ के मन में बहुत संतोष और सुकून होता है। यहाँ पे है मुंडन स्थान, जहाँ बच्चों का मुंडन किया जाता है। और अभी थोड़ी देर में आपको मैं विवाह स्थान भी दिखाऊंगी। यहाँ विवाह स्थल भी है। लोग यहाँ पंडित जी के द्वारा अपना शादी विवाह का भी कार्यक्रम यहाँ करते हैं। और ये देखिए, इस साइड कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है, तो मूर्तियाँ उठा दी गई हैं। जब ये पूरी तरीके से बन जाएंगी तो मूर्तियाँ वापस रख दी जाएंगी। यहाँ राम जी की भी एक मूर्ति आने वाली है और ये मंदिर काफ़ी भव्य बनने वाला है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आप आकर अगर आप पूजा करके रुकना चाहेंगे तो आप रुक भी सकते हैं। यहाँ पे होटलों की भी व्यवस्था अच्छे से की गई है। अब मैं आगे जा रही हूँ। यहाँ है विवाह स्थल, ऊपर में है, देखिए किस तरीके से बना हुआ है। आगे में आपको बाथरूम की सुविधा मिल जाएगी, बाएं साइड दाएं साइड आपको मिल जाएगी
जल की सुविधा, मतलब पानी की सुविधा है। और यहाँ पे इतने सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये मुंडन के लिए या विवाह के लिए ही बैठे हुए हैं। अभी तो फ़िलहाल सब मुंडन के लिए बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी लगन का समय नहीं है, तो विवाह तो नहीं हो रहा है। मुंडन की तिथियाँ निकाली गई हैं, उसके अनुसार मुंडन के लिए यहाँ इतने सारे लोगों का जमावड़ा और भीड़ है। ये मंदिर कभी भी खाली नहीं मिलता। हम यहाँ अक्सर आते हैं और महादेव की कृपा को पाते हैं। तो ये हमारे बिहार का एक बहुत ही दिव्य मंदिर है, जहाँ लोगों की, भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप भी आएँ, दर्शन करें और महादेव का और भगवान विष्णु का अभिषेक करके अपनी सारी दुविधाओं, सारी इच्छाओं और सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और इस तरीके से जहाँ आपको विष्णु भगवान दिख रहे हैं, जिनका अभिषेक हो रहा है, और फिर महादेव का अभिषेक किया जाएगा। पहले भगवान विष्णु का कराया जाता है, फिर उसके बाद महादेव का अभिषेक होता है। विष्णु भगवान के सर के ऊपर शेष नाग विराजमान है। यहाँ पे देखने में ये मूर्ति और मंदिर बहुत ही भव्य और खूबसूरत लगती है। ये रहे हमारे देवों के देव महादेव, हम सबके प्यारे दुलारे महादेव। इनका दर्शन करें और खुद को कृतार्थ करें। आप भी आए, मंदिर का दर्शन करें, महादेव का दर्शन करें और अपनी सारी इच्छाओं, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय महादेव, जय माता दी, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।